भगवान के बगल में बैठा रूखी सूखी रोटी निकाल करके ठाकुर जी को देता। ठाकुर जी खाते खाते कहते हैं, बोले भोंदू कल से ना और बढ़िया बढ़िया सामग्री लाना, हमको बहुत भूख लगती है। भोंदू बोला बिल्कुल लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। दूसरे दिन गया, उसने अपने गुरुजी को नहीं बताया, जीव गोस्वामी को नहीं बताया कि मुझे ठाकुर जी मिले। उसको लगा ये सबको ऐसे ही मिलते हैं, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं ना, इसलिए मुझको इतना लेट मिले, नहीं तो बाकी सबको तो मिलते ही रहते होंगे। दूसरे दिन और सामग्री लेकर के गया, जाकर के ठाकुर जी को खिलाया। अब ठाकुर जी से उसकी मित्रता हो गई। एक दिन वो जा रहा था तो जीव गोस्वामी जी ने देखा कि अरे भोंदू तुम इतना सामान लेके कहाँ जाते हो, लड्डू पेड़ा बर्फी जलेबी मिठाई, इतने पकवान, एक पूरी हंडी भर के दही मक्खन मिश्री, इतना कौन खाता है भाई? अरे गुरुजी मैंने धृष्टता से आपको बताया नहीं, वो श्याम सुंदर है ना, राधा रमन जी जिनके बारे में आप बताते हो, शाम को कथा सुनते हैं जिनकी हम। बोले हाँ, रोज आते हैं अपनी गैया लेके, मेरे हाथ से ही खाते हैं, मेरे पास ही बैठ के खाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है मेरे हाथ का बना भोजन, तो मैं उनके लिए ही लेके जा रहा था। जीव गोस्वामी स्तब्ध हो गए। भोंदू की जगह कोई और बोलता तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोल सकता। जीव गोस्वामी सहज भाव से भोंदू के पास गए, गले उसके गले में ऐसे कंधे पर हाथ रखा, बोले भोंदू वो साक्षात भगवान है, अब उनको वहां जंगल में खिलाते हो अच्छा नहीं लगता ना, एक दिन आश्रम लेकर के आओ और यहां बढ़िया रसोई तैयार करके फिर उनको खिलाएंगे। अब तो वो भोंदू प्रसन्न हो गया, बोले मैं उनको लेके आऊं यहाँ पे, मैं लेके आऊं? बोले हाँ तुम लेकर के आओगे। अरे मैं जरूर लाऊंगा, मेरे गुरुजी ने बुलाया है, मेरे मित्र हैं श्याम सुंदर, मैं उनको जरूर लेके आऊंगा गुरुजी। आज भोंदू बड़ा प्रसन्न है, क्यों? गुरुजी ने आमंत्रण भेजा है। भोंदू आज इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, आते ही कन्हैया को बताऊंगा मेरे गुरुजी ने बुलाया है, जिन गुरुजी ने तुम्हारा स्वरूप बताया वो तुमसे मिलने के लिए उन्होंने मुझको आज्ञा की है। ठाकुर जी आए, आकर के बैठे, बोले लाओ भोंदू भोजन आदि खोलो। भोंदू ने भोजन तैयार करके सब दे दिया, ठाकुर जी पाओ। बोले श्याम सुंदर एक बात कहनी है। बोले बताओ। हमारे गुरुजी है ना जीव गोस्वामी? बोले हाँ, जिनके हम रहते हैं, जिनसे आपके बारे में सुना, आपके रूप के बारे में सुना, उन गुरुजी ने आपको बुलाया है, हमारे यहां भोजन पर बुलाया है। ठाकुर जी भोजन करते करते रुक गए, बोले भोंदू देख, मैं तेरो मित्र हूं, तू मेरो मित्र है, हम दोनों को प्रेम परस्पर है, हमारे बीच में ये गुरुजी फुरुजी नहीं आनी चाहिए। तू मुझसे मिलवे आवे, मैं तो से मिलवे आऊं, मेरो तेरो प्रेम है, गुरुजी को बीच में मत ला। भोंदू ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ठाकुर जी ऐसा बोलेंगे। भोंदू बोला तो इसमें बुराई क्या है? जिन गुरुजी ने आपका स्वरूप बताया, उन गुरुजी की कृपा से ही आप मुझे मिले हैं, उनके पास चलने में हर्जा क्या है? भगवान बोले मैं नहीं जाऊं, मोकू तो सहज भाव से प्रेम करवे वारे पसंद है, मोकू ये ज्ञानी फ्यानी इतने पसंद ना है, मैं ना जाऊंगा उनके पास। भोंदू बोले नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। हम कहेंगे तो भी नहीं जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। भोंदू बोला अंतिम बार पूछ रहा हूं, जाओगे कि नहीं जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। भोंदू ने सारा भोजन पकड़ करके और समेट करके रखना शुरू कर दिया। बोले जाओ, आज से हमारी तो, और सुनो ये हाथ में जो तुम्हारी रोटी है इसको भी दो, मत खाओ, जाओ। भगवान बोले वो तो खाने दे। बोले बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरे गुरुजी के पास चलोगे कि नहीं? बोले नहीं जाएंगे। बोले तो फिर जाओ, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है, उठो जाओ यहाँ से, और अपनी गैयाओं को भी लेके जाओ, आज के बाद भांडीर वन में दिख मत जाना मेरे को। ठाकुर जी पे चिल्लाने लगा। सारी सामग्री उसने व्यवस्थित कर ली। ठाकुर जी ऐसे जैसे कोई मुंह उतर गया ठाकुर जी का, जैसे कोई छोटा सा बालक कहीं जाने की जिद करे और माँ मना कर दे तो उसका मुंह कैसे लटक जाता है, ऐसे ठाकुर जी उसकी प्रत्येक प्रक्रिया देख रहे हैं। भोंदू रुकना, अरे भोंदू सुनना, बोल बात मत करो हमसे, दूर रहो। मेरे गुरुजी की अवहेलना करने वाला कोई भी हो, मैं दूर रहूंगा उससे।
कल से या तो तुम यहां मत आना या फिर मैं आना बंद कर दूंगा। अब से हमको अपना ये जो ये सुंदर सा चेहरा बना के आते हो ना, ये दिखाना नहीं कल से मेरे को। भोंदू ने इतनी फटकार लगाई, ठाकुर जी सहम गए। अरे भोंदू बात तो सुन। बोले कुछ नहीं सुनना, हाँ या ना, आओगे या नहीं आओगे? बोले नहीं आऊंगा। बोले ठीक है तो फिर जाओ। भोंदू अपनी सारी गैयाओं को समेट करके सबको ले आया। बोले मैं जा रहा हूं यहां से। थोड़ी देर बाद आया, बोले मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ यहां से, जाओ। ठाकुर जी का और उसका ऐसा विनोद होने लगा। अंत में भोंदू बोला आप तो जाओगे नहीं, ढीठ हो ना, मैं ही चला जाता हूं। भोंदू जाने लगा। अब जैसे जैसे भोंदू दूर जा रहा है वैसे वैसे ठाकुर जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। देखते ही देखते ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन भोंदू पीछे मुड़कर के भी नहीं देख रहा। उसके सहज भाव से रोटी खिलाना, उसके सहज भाव से ठाकुर जी के बगल में बैठना, ठाकुर जी के चरणों को दबाना, ठाकुर जी के चरणों में लगी रज को साफ करना, सब याद आ रहा है राधा रमन जी को। और कह रहे हैं कल से कौन करेगा ये सब। थोड़ी दूर जाते ही जैसे ही भोंदू दिखना बंद हो गया, राधा रमन जी से मानो जैसे कोई तीनों लोक का साम्राज्य छीन रहा हो। अपने स्थान से दौड़े हैं श्याम सुंदर, और दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू को अपने हृदय से लगा लिया। बोले तू जो कहेगा सो करेंगे, लेकिन तू हमसे दूर मत जा भोंदू। भोंदू बोला गुरुजी के पास चलोगे? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले अभी चलूंगा, चल लेके चल मुझको। जीव गोस्वामी अति विद्वान परम मनीषी आज अपने आश्रम में बैठे थे, तभी दर्शन करते हैं विशाल गौ समूह आ रहा है, और उस विशाल गौ समूह के बीच में एक छोटा सा ग्वारिया भोंदू और उसके गले में गलवैया डाल करके श्याम सुंदर जीव गोस्वामी के आश्रम में पधारे। इसको रस नहीं कहते, इसको रास कहते हैं। जहां कोई साम्राज्य छूट रहा था क्या भगवान का? वे तीनों लोगों के अधिपति हैं, वे तो उनको एक छोटे से ग्वारिया से क्या मतलब। लेकिन ये प्रेम की वो अवस्था है जिसमें त्रिलोकी नाथ भी नतमस्तक हो जाता है। और ये प्रेम की अवस्था, इस प्रेम की राजधानी श्री वृंदावन है। ऐसा प्रेम केवल इसी स्थान पर प्रकट हो सकता है, पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता। कौन पावे आको पार, अरे कौन पावे आको पार। ओ भैया प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात में, देखो मैं सुनाऊं एक बात में, देखो मैं सुनाऊं एक बात में। देखो मैं सुनाऊं एक बात में। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ओ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। ओ प्रेम ने दिया के सदा उल्टी बहे धार।
पार। कौन पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी है धार। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। मास्क लगने का मतलब ये नहीं है कि हम शांत बैठे हैं। मास्क लगने का मतलब है मुंह तो बंद है, मुंह दिखेगा नहीं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के खूब भजन करना है। तो आर्तनाद से गाइए, ब्रह्मनाद से गाइए। ओ प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। हाँ, प्रेम ही दिखायो श्याम रसिया। मुझे कल बताया गया हमारे साईं अम्मा, जब विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का तो सीधे वृंदावन आ गए, कहीं और क्यों नहीं गए। कईयों ने कहा बरसाना में चले जाएं, राधा रानी के प्रति खूब निष्ठा आपकी। लेकिन क्योंकि वे भी जानते हैं कि श्री राधा रानी भले ही उनका स्थान भले ही बरसाने में है, लेकिन निरंतर गली गली में आज देखा जाए तो कण कण में राधा रानी विद्यमान तो वृंदावन में ही है। इस वृंदावन में ही निवास करती हैं। कहीं और चले जाते लेकिन कहीं नहीं गए। और बताया आपके इष्ट देव तो श्री रघुनाथ जी हैं, तो अयोध्या चले जाते। अयोध्या भी नहीं गए, बरसाना भी नहीं गए, बनारस भी नहीं गए, वृंदावन ही क्यों आए? क्यों? प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख वृंदावन धाम। ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। हाँ, प्रेम ही दिखायो श्याम रसिया। अच्छा, बहुत विशेष बात, इस पूरी पंक्ति की सबसे बड़ी बात, ये जो प्रेम की बात है, इसको कौन नहीं समझ पाते। या है जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार, या है जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। ओ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे हाँ, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे हाँ, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो प्रेम Domino's over. Why worry? Domino's free delivery. निवेदन कर रहा था कि अब यहां प्रारंभ होती है क्षमा। क्षमा भगवान की पत्नी का नाम भी है और धर्म के दूसरे लक्षण का नाम भी है। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं करता। जिस व्यक्ति के अंदर दीनता है वो सब कुछ क्षमा करता है। भगवान को सबसे प्रिय गुण जो मानव का लगता है वो क्षमा ही है। मानव के अंदर कोई गुण हो चाहे नहीं हो पुरिया, लेकिन क्षमा यदि है तो भगवान को वो अति प्रिय है। और इस बात का प्रतिपादन भी भागवत, मैंने कहा मैं भागवत का वक्ता हूं, हर चीज में प्रमाण भागवत का ही दूंगा। जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था अश्वत्थामा ने, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं अश्वत्थामा को। तब द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, इसको मत मारो। द्रौपदी वहां बहुत सारी बातें कहती है कि इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे।
पुत्र के मरने का शोक माँ को कितना होता है ये मैं जानती हूं, और ये जानते हुए भी मैं इसको मरवा के इसकी माँ को कष्ट दूं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। अर्जुन इसको मत मारो। तब द्रौपदी के उस क्षमा के भाव को देख करके भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दे दिया, कृष्णा। द्रौपदी का नाम है कृष्णा। द्रौपदी क्षमा की देवी है। देवकी और वसुदेव भगवान के माता पिता भी क्षमा के देवी देवता हैं। महाराज कंस ने 6 बालकों को मार दिया, फिर भी देवकी और वसुदेव ने उनको क्षमा किया। इसीलिए अष्टम गर्भ के रूप में भगवान पधारे। जो क्षमाशील है, भगवान कहते हैं उसके यहां पुत्र जन्म नहीं लेता, उसके यहां मैं ही जन्म लेता। आप कहेंगे कि अपराध बहुत बड़ा हो तो फिर क्षमा कैसे कर सकते हैं हम? प्रकृति स्वयं दंड देती है और आज भी दे रही है। दंड देने का अधिकार मानव का नहीं होता, दंड देने का अधिकार प्रकृति का है। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया तो उसको भगवान भरोसे छोड़ दो। आप अपने मन को मलिन मत करो क्रोध करके। क्रोध करते ही आप देखो सब अपने आप आ जाते हैं आपके पास। क्रोध करते ही हिंसा जन्म लेती है, लोभ जन्म लेता है, काम जन्म लेता है, मोह जन्म लेता है। एक क्रोध के आगमन से सब आ जाते हैं। इसलिए धर्म के 10 लक्षणों में क्षमा को बताया गया। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा को रखो अपने पास। कितना भी बड़ा कोई अपराध कर दे, कितना भी बड़ा, आपको अपने स्तर से उसको क्षमा तक ही रखना चाहिए। उस समय बहुत लोग होंगे कहने वाले, अरे नहीं माफ करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन बंधुओं, प्रकृति से, कर्म से कैसे बचेगा वो व्यक्ति? आपने क्षमा कर दिया लेकिन उसका कर्म उसको क्षमा नहीं करेगा। कई लोग कहते हैं ना भगवान देख रहे हैं, भगवान अपने आप देख लेंगे। ऐसे ही रखा करो, स्वयं क्षमा करो। हमारी इस भारत भूमि पर आज से 600 वर्ष पहले एक बहुत बड़े कवि हुए, कविराज श्री जयदेव। नाम सुना है? जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद के प्रणेता। जिस गीत गोविंद पर श्री जगन्नाथ भगवान, श्री बालकृष्ण प्रभु अत्यंत मोहित रहते हैं, उस गीत गोविंद के प्रणेता हैं श्री जयदेव महाप्रभु। आप लोगों को आमंत्रण दे दूं मैं अभी से। हमारे गिरधर लाल जी का हर वर्ष उत्सव होता है, जन्म उत्सव, पाटोत्सव। पिछली बार प्रथम जन्मोत्सव था नाथद्वार में। इस बार द्वितीय जन्मोत्सव उनका होना था पंढरपुर में, लेकिन वो हुआ कहां? वृंदावन में, क्योंकि पंढरपुर जाने की स्थिति नहीं थी। हमारे लाल जी के उत्सव के विश्राम दिन ठाकुर जी के सामने रात्रि में पर्ची डाल दी जाती है, जो जो स्थान मन में आते हैं कि अगला उत्सव कहाँ किया जाए। और फिर दूसरे दिन एक पर्ची उठा करके दूसरी जगह की घोषणा कर दी जाती है, अगला उत्सव कहाँ होगा। तो इस बार भी यही किया। 4 स्थानों के नाम याद आए, जगन्नाथपुरी, द्वारिका और अयोध्या। और चौथी पर्ची हमने खाली रखी। मैंने कहा ये अगर आती है तो इसका मतलब लाल जी कह रहे हैं जहां तुम चाहो। तो रात्रि में जैसे ही मैं पर्ची उनके पास छोड़ने लगा तो एक पर्ची अपने आप उस समय नीचे गिर गई। मैं अब घबरा गया, मैंने उठाऊं नहीं, ये तो अभी से लात मार रहे हैं। मैंने वो पर्ची उठाई तो उसमें खाली, जहां तुम्हारी इच्छा। मैंने और असमंजस में पड़ गया मैं। लेकिन फिर भी मैंने 3 पर्ची उन्हीं के पास छोड़ी। मैंने कहा नहीं, सुबह उठाऊंगा। दूसरे दिन कथा के मध्य में श्री राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या से पधारे थे। उन्होंने पर्ची उठाई
तो मन तो जिस जगह का नाम जप रहा था वही जगह आ गई। जैसी पर्ची खुली तो श्री जगन्नाथपुरी का नाम अंकित हुआ। तो अगली साल जो हमारे लाल जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा वो होगा जगन्नाथपुरी में। हमारे लाल जी का जन्मदिन आता है मकर संक्रांति, मतलब 14-15 जनवरी पे ही आती है मकर संक्रांति। तो 11 से 17 जनवरी 2022 हमारे लाल जी का उत्सव होगा श्री जगन्नाथ धाम में। और वहां सुबह कथा होगी, शाम को उत्सव होगा। इस बार आके देखिएगा। अब तो आप लोग भी हमसे, हमारा परिवार जैसे, हम बुला तो सकते हैं आपको। तो पुनीत भैया से कह देंगे, सबको लेके पहुंचेंगे, सबकी व्यवस्था हम करेंगे। तो वहां जगन्नाथपुरी में कथा क्रम क्या रहेगा? वहां कथा क्रम रखा है गीत गोविंद। गीत गोविंद ठाकुर जी को कितना प्रिय है, केवल एक कथा से समझ लो आप। एक मालिन की बेटी, वो अपने बगीचे में जब पुष्प तोड़ने के लिए जाती है, सब्जियां तोड़ने के लिए जाती है, तो गीत गोविंद का पाठ करती है। उसके गीत गोविंद को सुन करके श्री मंदिर में विराजमान, श्री क्षेत्र में विराजमान जगन्नाथ भगवान डामाडोल होने लगते हैं, हिलने लगते हैं। और पुजारी जी से कहते हैं, जितना शीघ्र हो सके दर्शन बंद करो मेरे। तो क्यों, क्या हो गया प्रभु? बोले बस अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। वो गुंजायमान गीत गोविंद का मुझको मेरे कानों में आ रहा है और मुझको बुला रहा है, पुकार रहा है। पुजारी जी जैसे ही गेट बंद करते हैं, जगन्नाथ भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुभद्रा बलदेव कहते हैं, हमको तो संग लेके ही नहीं जाते, अकेले ही भाग जाते हैं सब जगह। जगन्नाथ भगवान पहुंच गए और वो मालिन की बेटी गीत गोविंद गाते 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 वन में प्रवेश करती जा रही है। भयंकर कांटेदार वनों में प्रवेश करती है। अब वो मालिन की बेटी क्या करती है, अपने अंग को बचाने के लिए, कांटे खूब घने हैं तो उनको ऐसे खोलती है, स्वयं निकल करके जैसे छोड़ती है तो सारे कांटे फिर आ जाते हैं और जगन्नाथ भगवान के मुख पर लग रहे हैं, नाक पर लग रहे हैं, आंख पर लग रहे हैं, सारे वस्त्र फट गए हैं। लेकिन फिर भी इतने आवेश में, इतने भाव विहोर उस गीत गोविंद को सुनने में रहते हैं ठाकुर जी कि उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। गीत गोविंद पूरा होते जगन्नाथ भगवान वापस अपने मंदिर में आए। जैसे ही कपाट खुले, राजा ने दर्शन किया, जगन्नाथ भगवान के संपूर्ण अंग छिले हुए हैं, वस्त्र फटे हुए। पुजारी ने पूछा, ये जगन्नाथ भगवान के वस्त्र कैसे फट गए? तब श्री जगन्नाथ भगवान नेत्र से अश्रुधार प्रवाहित करते हैं और कहते हैं, मेरे प्रिय जयदेव के द्वारा लिखे गए गीत गोविंद की अष्टपदी एक मालिन की बेटी बड़े अत्यंत सुकोमल स्वर में गाती है, मुझे बहुत प्रिय है। उसको सुनने के लिए मैं वन में जाता हूं, इसलिए मेरे वस्त्र फट जाते हैं, इसलिए मुझे कांटे लग जाते हैं। राजा कहता है, हमारे ठाकुर जी को कष्ट होता है, सोने की पालकी भेजी है मालिन की बेटी के लिए। और उस बेटी को बुलाते हैं, श्री जगन्नाथ भगवान के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, गीत गोविंद गाओ। जैसे ही गीत गोविंद गाने लगते हैं, पूरा जगन्नाथ धाम दर्शन करता है। श्री मंदिर में विराजमान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, सुभद्रा तीनों अपनी भुजाएं उठा करके नृत्य करने लग जाते हैं। ऐसा है गीत गोविंद, भगवान को बहुत प्रिय है। तो प्रयास मैं अभी से लगा हूं गीत गोविंद पढ़ने में। कथा करूंगा और कथा के बाद जाकर के देखूंगा थोड़ी बहुत भुजा ऊपर हुई कि नहीं हुई, जगन्नाथ भगवान थोड़े नृत्य किए कि नहीं किए। तो ऐसे आनंद की अनुभूति गीत गोविंद से होती। आहा, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री राधा मुख चंद्र चको जय जय देव हरे। जयदेव के द्वारा
कृत जो गीत गोविंद है उसकी विशेषता क्या है कि उन्होंने भगवान की प्रत्येक लीला के रहस्यों को खोला है। भगवान ने ये लीला की, इसके पीछे रहस्य क्या है, ये गीत गोविंद में लिखा है। अद्भुत ग्रंथ है। तो क्षमा के भाव से मैं गीत गोविंद का भाव कह रहा था। अच्छा, एक मैं भक्तमाल जी लाया हूं, एक छप्पे सुनाऊं आपको। श्री जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद को लेकर के एक छप्पे मैंने पढ़ा, तो भक्तमाल में कितनी अच्छी बात श्री नाभा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गीत गोविंद का निरंतर पाठ करता है, अपने ठाकुर जी को सुनाता है, उसके साथ क्या होता है। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर, कोक काव्य नव रस सरस श्रृंगार को सागर, अष्टपदी अभ्यास करे तेहि बुद्धि बढ़ावे। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर, ये गीत गोविंद है। अत्यंत सुंदर सरस श्रृंगार का काव्य है। यहां पर भगवान श्री किशोरी जी के और ठाकुर जी के श्रृंगार के काव्य ही कहे गए हैं। जो कोई भी इसकी 8 पदों की अष्टपदियां हैं गीत गोविंद में अलग अलग, जो कोई भी अष्टपदी का अभ्यास करता है उसकी बुद्धि तीव्र होती है। और क्या होता है, अंतिम पंक्ति सुनकर के मुझे रोमांच हो जाता है। राधा रमण प्रसन्न सुनने निश्चय तहाँ आवे। जो कोई भी व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करता है, श्री नाभा जी कहते हैं राधा रमण जी प्रसन्न होकर के गीत गोविंद सुनने के लिए निश्चित वहां आते हैं, जरूर आते हैं। अरे कहां तक कहें, एक मौलवी थे। मौलवी मतलब मस्जिद के विद्वान। तो विद्वान से मिलता है तो आपस में बात होती है। एक ब्राह्मण उनका मित्र था, दोनों संग में पढ़े होंगे। तो एक तो बन गए मौलवी, एक बन गया ब्राह्मण, बड़ा ऊंचा पंडित। तो मौलवी और ब्राह्मण दोनों जब बैठते थे, ये कथा गीत गोविंद में ही, मतलब गीत गोविंद के महिमा में लिखी गई है। तो मौलवी कभी अपनी कुरान की आयतों की प्रशंसा करते, कभी किसी की बात की प्रशंसा करते। देखा हमारे यहाँ ऐसा लिखा है, देखो हमारे यहाँ ऐसा लिखा है। हमारे नाना जी कहते थे ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूसा दे लात। तो ज्ञानी से ज्ञानी जब मिलते तब ज्ञान की बात करते, प्रेमी से प्रेमी मिलते प्रेम की बात करते, मूर्ख मिलते हैं तो एक दूसरे के खूब पिटाई करते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, बोले तुम्हारी, हम किसी पंथ की किसी धर्म की कोई निंदा कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन ब्राह्मण ने कहा तुम्हारी इन कुरानों की आयतों को सुनने के लिए क्या कभी तुम्हारे खुदा प्रकट होते हैं? सामने बैठ करके कभी वो सुनते हैं? बोले सुनते तो हैं लेकिन अदृश्य होके सुनते हैं। मौलवी ने कहा, बोले सुनो, हम तुमको एक भाव बताते हैं, उसका तुम पाठ करोगे तो हमारे ठाकुर जी प्रकट होकर के सुनेंगे। क्या करना? बोले कुछ दिन तक केवल आसन लगा करके रखना कि यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं, ऐसा भाव रखना। करते 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 एक दिन तुमको दिख जाएंगे कि वो वहां बैठ करके सुन रहे हैं। मौलवी ने कहा क्या है? बोले गीत गोविंद। गीत गोविंद की अष्टपदी दे दी। अष्टपदी को मौलवी ने याद कर लिया और कहा मैं भी तो देखूं तुम्हारे ठाकुर जी दर्शन देते हैं कि नहीं। और वो रोज क्या करते, जब पढ़ाने, जब अपनी मस्जिद जाते थे तो घोड़े पर बैठ करके जब जाते थे तो स्वयं बैठ जाते और अपने आगे इतनी जगह छोड़ देते कि ये भाव रख के कि यहाँ ठाकुर जी बैठे, और अष्टपदी गीत गोविंद का पाठ करते हुए घोड़ा चलाते। घोड़े की नाल की आवाज पर उनको ताल मिल जाती, उस ताल में गाते हुए चलते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद जैसे ही आज मौलवी बैठे, इतने में ही एक नन्हा सा बालक सांवरा सलोना दौड़ता दौड़ता आया और चलते हुए घोड़े पर ही बैठ गया और मौलवी के सामने मुख करके बैठा।
मौलवी ऐसे इस प्रकार घोड़ा चला रहा है और उसकी दोनों भुजाओं के बीच में ठाकुर जी उसकी तरफ मुख करके बैठे हैं और संपूर्ण गीत गोविंद सुन रहे हैं। नेत्र सजल हो गए मौलवी के। अब तो वो निरंतर, ठाकुर जी ने मना किया किसी को बताना नहीं कि मैं बैठा हूं, अपने मित्र को भी मत बताना, बस तुम दर्शन करते रहो। मौलवी रोज उनका दर्शन करता दिन रात। अब तो उसका नियम बन गया, घोड़ा चलाता तो इतनी जगह छोड़ के ही बैठता कि यहाँ ठाकुर जी बैठे, और ठाकुर जी बैठते थे। एक दिन बहुत जल्दी में था, कहीं उसको जाना था। आज जितनी जगह वो छोड़ता था उतनी जगह नहीं छोड़ पाया और घोड़े पर सीधा बैठ गया। लेकिन नाल की आवाज आते ही, घोड़े के पैरों की नाल की आवाज आती, अपने आप गीत गोविंद शुरू कर देता था। तो जैसे ही चलने लगा घोड़ा, उसने गीत गोविंद शुरू किया। उसने सोचा आज मैंने आसन नहीं बिछाया, कोई बात नहीं, आज लाला आराम कर लेगा। जैसे ही गीत गोविंद गाना शुरू किया, इतने में क्या देखता है कि उसके घोड़े के आगे जिस गति से घोड़ा चल रहा है उस गति से राधा रमन जी उल्टे चल रहे हैं और गीत गोविंद सुनते हुए चल रहे हैं। अपने घोड़े से उतर गया, नतमस्तक हो गया और कहा कि प्रभु एक वरदान मुझे दे दीजिए। मैं भले ही म्लेच्छ हूं, मैं भले ही आपके उस समुदाय का नहीं हूं जो आपको प्राप्त कर सके, लेकिन हूं तो इंसान। मुझे केवल एक वरदान चाहिए। भगवान बोले क्या वरदान चाहिए? बोले जब तक जीवित रहूं तब तक गीत गोविंद गा गा करके आपका दर्शन करता रहूं। जिस दिन मर जाऊं उस दिन आप मुझे मत मिलना। क्यों? आप तो जीते जी मिल गए, मृत्यु के बाद मुझे उस महाकवि जयदेव के दर्शन करने जिसके गीत गोविंद पर भगवान इतने आ सकते हैं। ऐसा है गीत गोविंद।